हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे HP ट्रिपल एस वी एग्ज़ाम स्पेशल में हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आपकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी। बट स्पेशली अभी हम टारगेट कर रहे हैं HP ट्रिपल एस वी एग्ज़ाम को। तो डेली हम डिस्कस किया करेंगे इसी के ऊपर। अभी इस क्लास का जो टाइम होगा वो शेड्यूल फिक्स नहीं रहेगा। मंडे से मैं आप लोगों को कंटिन्यू क्लास दूंगा और इसका एक टाइम फिक्स रहेगा जिसमें आप लोगों को स्पेशली क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री और आप लोगों के जियोग्राफी और साथ में इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। और साथ में कहना चाहूँगा किसी भी तरह का कोई व्हाट्सएप और टेलीग्राम का मेरा ग्रुप नहीं है, तो प्लीज़ उसके लिए तो मैसेज मत किया करें। और पेड कोर्सेज रहते हैं मेरे पास जो कि टोटली पेड रहते हैं। फ्री में अभी तक कुछ भी नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सिंगल PDF भी नहीं। ठीक है, फ्री PDF जब आप लोगों को देनी होंगी तो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी, तो प्लीज़ इसके लिए तो मैसेज किया मत कीजिए। ठीक है, तो लेट्स क्रैक आप लोगों को कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है जिसमें मेरे मंडे से एटलीस्ट 10 या 12 कोर्सेज नए स्टार्ट होने वाले हैं जिसका फरमान आप लोगों को आज या कल मॉर्निंग तक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में। उससे पहले हम बात करेंगे इन सभी क्वेश्चंस के बारे में, इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे आप लोगों के टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाया, एक क्वेश्चन उस टॉपिक से उठाया। ये स्पेशली रहेंगे जो भी मेरे पास अभी इन फ्यूचर में जो स्टूडेंट आने वाले हैं जिनमें आप लोगों के इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के, उनको मैं टोटली लाइव क्लास डिस्कस किया करूँगा जो कि पेड रहेंगी और कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे भी डिस्कस हुआ करेंगे। ठीक है, फ्री कोर्सेज में आप लोगों को यहाँ पे करंट अफेयर, रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस मिलेंगी, बाकी सारी पेड रहेंगे। ओके, बिकॉज दिन में कम से कम 7 या 8 क्लासेस मेरी रहती हैं, इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। ऑलरेडी ये 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बीच में भी उनमें क्वेश्चन एक देखने को मिला था। तो फर्स्ट है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है US और थर्ड है आयरिश और फोर्थ है आप लोगों का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन जो आप लोगों का ये लिया गया है, ये चैप्टर है आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय जो आप लोगों का संविधान होता है उसका पहला ही चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा और राजनीति में आप लोगों का पहला चैप्टर आता है। ठीक है, तो आप लोगों को जिन्होंने स्टूडेंट ने मेरे पास कोचिंग दी होगी तो उनको मैंने पहले ही इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ कि 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 का जो आप लोगों का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने एक बात की थी कि इसका जो सबसे बड़ा दस्तावेज था वो था आप लोगों का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, सबसे बड़ा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा दस्तावेज था तो वो आप लोगों का था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें आप लोगों को स्पष्ट मैंने बताया था कि 70% जो आप लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जहाँ से डायरेक्टली उठाया गया है। ओके, और इसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 लिस्ट के बारे में यहाँ पे बात हुई थी। द फर्स्ट आप लोगों की यूनियन लिस्ट इसमें आई थी आप लोगों की, सेकंड आप लोगों की स्टेट लिस्ट आई थी, थर्ड आप लोगों की कॉन्करेंट लिस्ट आई थी। ठीक है, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो आप लोगों का भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 का है उसका है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को विदेशी स्रोत भी पढ़ाए थे। विदेशी स्रोत में आप लोगों का है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, US और आयरिश। इनसे क्या क्या लिया गया है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों का पहला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों ने याद रखना है सिटीजनशिप जो आप लोगों की है, नागरिकता, वो यहीं से ली गई है। सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो भी यहीं से ली गई है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर है जो आप लोगों का विधि निर्माण का जो प्रोसीजर है या कानून निर्माण का जो प्रोसीजर है वो भी आपका ब्रिटिश से लिया गया है। और रूल ऑफ लॉ जो आप लोगों के हैं, जो आप लोगों के विधि के नियम या कानून के नियम है वो भी आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। और आप लोगों की जो जुडिशियल रिट्स हैं वो भी यहाँ से लिए गई हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है US कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आइडिया ऑफ प्रियम्बल भी यहीं से लिया गया है, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट यहाँ से लिया गया है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट US से ली गई है और आप लोगों के इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आप लोगों का US से लिया गया है। थर्ड आप लोगों का आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को पता है आप लोगों के उठाए गए हैं DPSP, जिन्हें कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो राज्यसभा में जो आपके राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य या 12
मेंबर जो आप लोगों के मनोनीत किए जाते हैं वो भी आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आप लोगों ने अपने माइंड में कुछ एक चीज़ें याद रखनी है कि आप लोगों का जो भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वो किस बेटन प्लान से हुआ था। तो प्लान था आप लोगों का माउंट बेटन प्लान, ठीक है। इसी के अंतर्गत आप लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लाया गया था और उसमें ये बात कही गई थी कि जब तक भारत और पाकिस्तान का अपना अपना संविधान लागू नहीं हो जाता वो प्रशासन किसके ऊपर लगाएंगे, किसके ऊपर करेंगे। तो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर ये अपना प्रशासन चलाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट राइट आंसर आएगा कि 70% आप लोगों का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है भारत का संविधान। कॉपी पेन अपने पास रखिए। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। भारत के संविधान में भारत के किस रूप में इसे वर्णित किया गया है। ए फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ए यूनियन ऑफ स्टेट और भारतवर्ष। तो जल्दी से बताइए इसका क्या राइट आंसर आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में भारत को वर्णित किया गया है ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ए यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में इसको किया गया। और किस में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल आप लोगों का फर्स्ट आता है और पार्ट 1 का आर्टिकल भी 1 आप लोगों का होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो हमने इसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ाया था मैंने और आप लोगों ने पढ़ा था जिसमें आप लोगों को ये लिखवाया था कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, ओके जी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का सेकंड आएगा, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। यूएसए, यूके, पाकिस्तान और आप लोगों का इंडिया। जल्दी से बताइए कि किसका संविधान आप लोगों का अलिखित है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आप लोगों का यूनाइटेड किंगडम है इसका जो संविधान है वो बिल्कुल अलिखित है और इसके संविधान के अंतर्गत सिर्फ एक ही बात लिखी गई है, एक ही वर्ड लिखा गया है, वो है आप लोगों का मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। राइट आंसर सेकंड आएगा यूके। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए यूएसए की बात। तो यूएसए आप लोगों का क्या है, तो इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आ सकता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों का यूएसए का है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, तो वो आप लोगों का भारत का होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का भारत होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर आप लोगों का है यूके, यूनाइटेड किंगडम। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को। फास्ट आंसर देंगे जितने भी स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। राइट आंसर आप लोगों का आएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को आप लोगों का जो भारतीय संविधान है इसको अपनाया गया था। और मैंने आप लोगों को ये बात भी कही थी कि टिल 2015, ठीक है, 2015 से पहले 26 नवंबर को जो मनाया जाता था वो मनाया जाता था आप लोगों का एज अ लॉ डे। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है कि लॉ डे कब मनाया जाता है। तो ये आप लोगों का मनाया जाता है 26 नवंबर को। बट आप लोगों ने अब याद रखना है कि 2015 से या 2015 के बाद आप लोगों का जो 26 नवंबर मनाया जाता है वो मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। तो ये बदल चुका है आप लोगों का। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोगों का ध्यान रखना, ओके। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के जो पहले 15 आर्टिकल थे वो कौन सी तारीख को लागू हुए थे। तो वो आप लोगों के लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन भारत के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों का कब अपनाया गया था या अप्लाई किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 आप लोगों का राइट आंसर होगा, ठीक है, 26 जनवरी 1950। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहीं से भी पूछा जा सकता है कि क्यों ऐसा हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान अपनाया गया था। या आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास की 26 जनवरी 1950 की घटना के बारे में या आप लोगों के दिन के बारे में बताइए, क्या इसमें विशेषता है। तो आप लोगों को ये अलाइड के मेंस या आप लोगों को तहसीलदार या आप लोगों को एचएएस मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है कि 26 जनवरी 1930 को भारत में
भारतीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था सबसे पहली बार? अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इन्होंने हर साल 26 जनवरी को ही यही कंटिन्यू रखा, हर साल 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे। इसी कारण इन्होंने 26 जनवरी 1950 को ये दिन रखा, जिस दिन इन्होंने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया। ठीक है, और यही दिवस जो हमारा 26 जनवरी है, ये हमारा कहलाता है गणतंत्र दिवस, जिसे हम जानते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। अब यहाँ से मैंने आप लोगों को एक तो बोला कि 26 जनवरी 1950 के बारे में बताइए। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज दिवस के ऊपर 2 या 3 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं कि पूर्ण स्वराज दिवस जो था 26 जनवरी 1930 में पहली बार भारतीय कांग्रेस के द्वारा इसको पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये हर साल 26 जनवरी को पूर्ण राज दिवस मनाते थे। और ठीक इन्होंने 20 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान था, जो कि अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसको इन्होंने 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। Who among the following was the president of the Constitutional Assembly of India? निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था या कौन थे इनमें से? तो ये आप लोगों को क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो आप लोगों ने याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर इसका आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके ऊपर भी आप लोगों को एक डेट याद रखनी पड़ेगी। हमेशा एक चीज याद रखना आप लोगों को एग्जाम में, एंशियंट होगी हिस्ट्री। ठीक है, सिर्फ इसमें काल होते हैं जो, वहाँ से डेट पूछी जाती है, और आप लोगों की मेडिएवल हिस्ट्री होगी। यहाँ से कभी भी आप लोगों को डेट नहीं पूछी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। पूछी जाती हैं डेट ओनली मॉडर्न हिस्ट्री की। और एक चीज़ ध्यान रखना आप लोगों ने हमेशा कि जो आप लोगों का HPSSS भी है, इसमें कभी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम पूछी जाती है, रेयर चांस होते हैं 2 या 3 क्वेश्चन के। बट आप लोगों की एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली आप लोगों को मुगल काल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को मॉडर्न, मेडिवल और आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई है, वो एक स्टोरी के रूप में पढ़ाई है काफ़ी अच्छे से, आप लोगों को भूलेंगे नहीं क्वेश्चन। और साथ में जब मैं आप लोगों को इसके MCQs करवाऊंगा तो आप लोगों की कंप्लीट तीनों हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सी बैठक में इनको बनाया गया था, तो जो आप लोगों की सेकेंड हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें आप लोगों के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको ही बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष, और इनके साथ एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे जिनका नाम था HC मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी का आप लोगों ने नाम याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना आप लोगों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए आप लोगों को मेंस के ऊपर 1-2 नंबर के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। तो पहला आप लोगों को पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। सेकंड आप लोगों को ये भी लिख सकते हो कि इनको 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद आप जानते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये थे। सेकंड थे आप लोगों के लाल बहादुर शास्त्री, और आप लोग जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कौन थे, ये आप लोगों के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे पहले, और संविधान सभा जो पाकिस्तान की थी उसके पहले स्थायी सदस्य भी, अध्यक्ष भी ये बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, बट याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, भारत का संविधान तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो जल्दी से बताने आप लोग। प्लानिंग कमीशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा, तो याद रखना आप लोगों ने। राइट आंसर आप लोगों का आएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। भारत का संविधान जो था आप लोगों का, ये तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जो भारत का संविधान था, इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए संविधान सभा की एक कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी को नाम दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए याद रखना संविधान सभा के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसको नाम दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन कब किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 29 अगस्त 1947 को। इसके बाद पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है जी, तो इनका भी आप लोग
नाम याद रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये पर्सन होंगे, ठीक है। तो चेयरमैन ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 था, विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का दिल और आत्मा की संज्ञा दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोगों ने देना है, क्या इसका आंसर रहेगा? तो याद रखना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा राइट अगेंस्ट, तो याद रखना आप लोगों ने, उन्होंने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, इसको भारत के संविधान की दिल और आत्मा की संज्ञा दी थी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आप लोगों का कहलाएगा, इसको दी गई थी दिल और आत्मा की संख्या। और आप लोगों ने याद रखना है, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के बीच में इसको डिस्कस किया गया है? ये आप लोगों का आर्टिकल 32, जो कि आप लोगों का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। 8th क्वेश्चन है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वाज कंप्लीटेड ऑन। संविधान का जो प्रारूप था ये पूरा हुआ था, किस तारीख को पूरा हुआ था, जल्दी से बताएंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो प्रारूप था, द कॉन्स्टिट्यूशनल का जो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ये कंप्लीट हो चुका था। 9th क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड फ्रॉम। यहाँ से बात की गई है विदेशों के बारे में, जो विदेश से हमने जो भी चीज़ें ली हुई हैं, जो भी अडॉप्ट किया हुआ है, वहाँ की बात की जा रही है कि भारत में राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय विदेशी स्रोत में कहाँ से लिया गया है? तो ये हमने अभी बात की थी यूएसए से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ से आएगा। 10th क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मैनी पार्ट। भारतीय संविधान में भाग हैं, तो कितने भाग हैं टोटल? 22, 12, 18 या 25? तो राइट आंसर आप लोगों का आएगा कि प्रेजेंट में जो भारतीय संविधान है, इसमें जो टोटल पार्ट हैं वो हैं आप लोगों के 25 पार्ट। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने पार्ट थे? तो भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप लोगों ने याद रखना टोटल थे उस समय 22 पार्ट, 22 भाग थे। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इन 22 पार्ट या 22 भागों के अंतर्गत किसे हटाया गया, ठीक है, किस पार्ट को हटाया गया और किस पार्ट को ऐड किया गया या जोड़ा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन कौन सा पार्ट हटाया गया था? तो याद रखना आप लोगों ने, पार्ट 7 था जो आप लोगों का, इसको हटा दिया गया था। इसको हटा देने के बाद भारत के संविधान के में आप लोगों के कितने भाग रह गए थे? तो टोटल 21 भाग रह गए थे। उसके बाद ऐड भी किए गए, ऐड किया गया आप लोगों का पार्ट 4 में एक, ऐड किया गया आप लोगों का पार्ट 9A, ये भी ध्यान रखना, 9B भी आप लोगों का ऐड किया था और एक किया गया था 14A, ठीक है, जिनको मिला के 21 के बाद 4 और ऐड किए गए, जिस कारण बने आप लोगों के टोटल कितने? 25। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है वर्तमान में कितने हैं, या 26 जनवरी 1950 को कितने थे? तब थे 22 और वर्तमान में है टोटल 25। और आप लोगों ने ध्यान रखना पार्ट 7 को हटाया गया था और जोड़े गए थे पार्ट 4 के अंतर्गत A, 9A, 9B और 14A, ठीक है, जिनके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस के अंतर्गत। ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। डेली हम इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, बट मंडे से मैं आप लोगों के साथ क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। किसी भी तरह की जानकारी लेनी है, कोई भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, और याद रखना आप लोगों ने कि जो स्टूडेंट जिनका स्पेशल 50 मार्क्स का आप लोगों का जनरल ये आता है जीके सेक्शन, उनके लिए भी कोर्सेज हमारे पास होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को कल तक इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कौन कौन से मैं नए बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। धन्यवाद।